नमस्कार, मैं हूं दिव्यराज। डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम में हम युवाओं को इंस्पायर करने वाली शख्सियतों से बातचीत करते हैं और उनके अनुभव को आपके साथ साझा करते हैं। हमारे साथ आज ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है जो फिटनेस को लेकर युवाओं में अवेयरनेस पहुंचा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं रतलाम के एडिशनल एसपी राकेश खाका सर, और उन्हीं से जानते हैं। काफी फिटनेस को लेके कॉन्शियस रहते हैं वो हमेशा, और युवाओं को इंस्पायर भी करते हैं खेल और फिटनेस के प्रति। सर, युवाओं को किस तरह का इंस्पिरेशन देना चाहेंगे आप, खास करके फिटनेस के लिए और खेलों के प्रति जो है युवाओं में जागरूकता है उसके लिए? निश्चित रूप से खेल जीवन में महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है हर व्यक्ति के लिए। यदि व्यक्ति अर्ली उठता है, जो कहा गया है आपने देखा होगा, जो सवेरे उठता है, जो सवेरे सूर्य को देखता है, तरक्की उसके कदमों पे होती है। तो यदि आपको तरक्की हासिल करना है या किसी उच्च पद को हासिल करना है तो आपको सवेरे उठना जरूरी है। सवेरे उठने के साथ में व्यायाम और इसके साथ में कोई ऐसा स्पोर्ट्स आप चूज करिए अपने जीवन में। यदि आप स्पोर्ट्स को चूज करते हैं, जो भी आपका पसंदीदा खेल है, तो निश्चित रूप से आप किसी भी गलत आदतों की ओर आप अग्रसर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स व्यक्ति को जीने के लिए प्रेरित करता है। सर, देखने में आया है कि जो है कई जो युवा हैं वो मतलब सुबह उठना पसंद नहीं करते हैं या लेजी हो गए हैं। उनको आप किस तरह से वो करेंगे? और अभी खास करके इन दिनों ऐसी घटनाएं भी देखने में आई है जहां बच्चे रनिंग करने गए और दौड़ते हुए ही हादसे का शिकार हो गए, मतलब उनकी मृत्यु तक हो गई। जिम में भी ऐसे कई हादसे देखने में आए हैं जहां पर वर्कआउट करते समय जो है लोगों को हार्ट अटैक आ गया या फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई इस वजह से लोग जो है इससे थोड़ा दूरी बना लेते हैं कि नहीं जाना है। इसको इस कंफ्यूजन को लेके आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने देखा है कि कुछ जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं वो लेट नाइट तक जो है वो या तो वेब सीरीज देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। मेरा मानना है कि एक्टिव रहें आप और बाकी कार्य भी करें, लेकिन समय के साथ सोना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी नींद प्रॉपर होगी, 7 या 8 घंटे की नींद प्रॉपर होगी, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए। और दूसरी चीज है कि यदि आपने ये जो प्रश्न कहा था कि लोगों को खेल के दौरान या जिम के दौरान कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, इसका जो महत्वपूर्ण कारण है, इसका बेसिक अगर देखें तो खान पान या डाइट। ये जो डाइट है, यही व्यक्ति के जीवन को और उसके शरीर में उत्पन्न बीमारियों पर निर्भर करता है। और कुछ ऐसे डाइट्स हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात ले लूं तो मैं क्या होता है कि सोने के पहले गुनगुना पानी का सेवन करता हूं और उठने के बाद गुनगुना पानी का सेवन करता हूं। तो ये जो थोड़ा सा गर्म पानी होता है, ये रात में आपके बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, इसलिए आपको वो चीजों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि एक इलायची जो है, अगर आप इलायची का उपयोग दिन में रोज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्लड को रेगुलेट करने में जो है कारगर होता है। और कुछ ऐसी विधि होती है जिसमें कुछ डॉक्टर्स ने बताया है कि आपके अगर बॉडी में कहीं पर ब्लॉकेजेस हैं तो आप कैसे पता कर सकते हैं। ये विधि आप बोलो तो मैं करके बता सकता हूँ। सर, एक और सवाल है कि जो यूथ है, मतलब और यूथ है, उसके अलावा जो मतलब 30 से लेके 45 वर्ष की उम्र के लोग हैं, वो कई बारी जो है अब वो सोचते हैं कि उम्र जो है अब बीत चुकी है, मतलब अब फिटनेस के लिए समय नहीं दे सकते या जिम में नहीं जा सकते। और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब खास करके आपका निजी अनुभव भी आप बताएं कि आपकी, वैसे आपका ये निजी सवाल है कि आपकी उम्र क्या है और उसके अनुसार आप फिटनेस को लेकर कितने कॉन्शियस हैं उसको लेकर। जैसे आपने पूछा उम्र के बारे में, निश्चित रूप से मेरी उम्र 50 प्लस है, और चूंकि 50 प्लस होने के बावजूद मुझे कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। और मैंने जैसे बताया कि उम्र जो है सिर्फ एक नंबर है, और जितना मैं फिट पहले था 20s, 30s, 40s पे, वही फिटनेस मैंने मेंटेन करके रखी है 50s में भी।
तो मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है और व्यायाम ऐसी चीज है, आप कोई भी व्यायाम करें और इसके अलावा कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को अपने जीवन में डेली रूटीन में सम्मिलित करें। अगर आप कर रहे हैं तो ये मैं बता रहा हूँ, एज सिर्फ एक नंबर रह जाता है और आपकी स्किन, आपकी बॉडी फिटनेस, आपका जो स्टेमिना है वो लगातार मेंटेन रहता है। सर ये भी देखने में आया है कि युवा पीढ़ी जो है वो नशे की ओर जो है जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, और यहाँ रतलाम में भी इस तरह की स्थितियां देखने में आई है कि नशे की तरफ जो है युवा हमारा जो है वो ज्यादा जा रहा है, ना कि फिटनेस की तरफ। मतलब उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, या उसमें किस तरह से जो है वो नशे से जो है खेल और फिटनेस की ओर उनका ध्यान जाए? देखो क्या होता है कि नशे की ओर वही व्यक्ति जाता है जो कहीं ना कहीं अंदर से मेरा ऐसा मानना है कि हल्का सा जो डिप्रेशन का शिकार जो व्यक्ति हो रहा है, या कहीं ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बहुत जल्दी साबित करने के प्रयास में रहता है, तो कहीं ना कहीं वो उनके दोस्त यारों के साथ बैठकर इस चीजों में बैठा रहता है कि वो बहुत जल्दी किसी चीज को अर्जित करना चाहता है। तो वो ये दुनिया जो है वो एक काल्पनिक दुनिया है, और नशे की जो आदी व्यक्ति होता है वो काल्पनिक दुनिया में सैर करने के लिए जाना चाहता है, और वो काल्पनिक दुनिया है। अगर वो यथार्थ में अपने जीवन को उसी तरह जीना चाहता है जो कल्पना कर रहा है, तो उसे मेहनत करना बहुत जरूरी है, और सतत मेहनत ही जो है व्यक्ति को ऊपर उठाने में कारगर होती है। तो ये थे रतलाम के एडिशनल एसपी राकेश खाका सर, जिन्होंने युवाओं को बताया है कि नशे से बचने के लिए जो सबसे सर्वोत्तम उपाय है वह उपाय है खेल और फिटनेस की ओर ध्यान देना। इसीलिए सभी युवाओं को सुबह जल्दी उठकर फिटनेस के लिए ध्यान देना चाहिए। दिव्यराज, डीवी न्यूज, रतलाम।